व्यर्थ ही कष्ट किया उसने। कष्ट कैसा? ये तो फर्ज था। और हाँ, आपने मेरे उस प्रस्ताव पर ध्यान दिया? प्रस्ताव कौन सा? मैंने कहा था न कि आप मेरे ही ऑफिस में काम करेगी। नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन क्यों? मन की बात है। कमल को आघात सा लगा। बोला, अर्थात नहीं चाहती कि। विवशता भी है। वो क्या? यह न बता सकूंगी, दीपा ने कहा और बिस्तर से उतर गई। कमल ने कहा, लेटी रहिए न, आपकी तबीयत। अब ठीक हूँ, दीपा ने धीरे से कहा और बाहर चली गई। कमल को फिर आघात सा लगा। मन में कई प्रश्न चीख उठे। क्या दीपा को उसके साथ अकेले में बैठना पसंद नहीं? क्या दीपा के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं? क्या दीपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? हाँ, शायद ऐसा ही था। और इन सब बातों के पीछे मुख्य कारण यह था कि वह विकलांग था। विकलांग सोचते ही कमल के अस्तित्व में पीड़ा की लहर सी उठी। इसके पश्चात वह कमरे में न रुका और व्हीलचेयर के पहिए घुमाता हुआ बाहर चला गया। फिर वही विवशता, फिर वही उलझने और फिर दुर्भाग्य की वही परछाइयां। कई दिन बीत गए। दीपा ने अनेक दफ्तरों के चक्कर लगाए किंतु नौकरी उसे न मिली। इन उलझनों के कारण उसके व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ गया था। अब वो बाहर से लौटकर रसोई का कुछ काम न देखती और अपने कमरे में चली जाती। कमल तो उससे कुछ कहने का साहस ही न जुटा पाता। शिवानी कुछ कहती तो वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती। अंततः एक शाम जब दीपा बाहर से लौटी तो शिवानी को रोक न सकी और उससे बोली, दीपा, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, न तो तू ठीक से खाना खाती है और न ही सो पाती है। यहाँ तक कि तू मुझसे और भैया से भी बोलना पसंद नहीं करती। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? अतीत की पीड़ाएं हैं जो बेचैन कर डालती हैं। अतीत तो बीत चुका है, किंतु उसकी स्मृतियां तो अब भी दुख देती हैं। दुख तो बांटे भी जाते हैं। सभी दुख एक जैसे नहीं होते, किंतु तेरे इन दुखों ने मुझे और भैया को कितना दुखी कर रखा है ये तू नहीं जानती। एक बात मानेगी? वो क्या? दीपा ने पूछा। खिड़की के सामने खड़ी वह आकाश पर फैली लालिमा को देख रही थी। अपना ये हाथ किसी के हाथ में दे दे, शिवानी ने कहा। इससे क्या होगा? तेरी पीड़ाएं मिट जाएंगी। वर्तमान की खुशियों को गले लगाएगी तो अतीत भी याद न रहेगा। कौन थमेगा मेरा हाथ? शिवानी को उसके इस वाक्य से प्रसन्नता हुई। वो बोली, पगली, तू इतनी सुंदर है कि तुझे तो कोई भी अपना सकता है। तू एक बार मुंह से हाँ तो कर, फिर देख तुझे किस प्रकार सजा संवार कर दुल्हन बनाती हूँ। दीपा ने दीर्घ निश्वास ली और बोली, हाँ, अब तो ये सब करना ही पड़ेगा शिवा, बनना ही पड़ेगा दुल्हन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी तो नहीं। जिंदगी ने नाटक ही इतना भयानक खेला है कि सब कुछ सहना ही पड़ेगा। दीपा के इन शब्दों में अथाह पीड़ा थी। शिवानी उसके मन की पीड़ा न जान सकी और उसे अपनी ओर खींचकर बोली, तो फिर एक बात मान। वो क्या? इस घर से सदा के लिए अपनेपन का नाता जोड़ ले। क्या मतलब? लक्ष्मी बन जा इस घर की। तेरा मतलब है? हाँ, मेरा संकेत भैया की ओर है। बहुत चाहते हैं तुझे, कई बार कह चुके हैं मुझसे। तू क्या चाहती है? मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहती हूँ, तेरे रहने से यह घर स्वर्ग बन जाएगा। हमेशा खुशियों के फूल खिलेंगे इस आंगन में। क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा शिवा? पगली, कैसी बातें करती है? इतना कहकर शिवानी ने दीपा के गाल पर स्नेह से हल्की सी चपत लगाए और इसके उपरांत वह खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। किंतु दीपा के चेहरे पर कोई खुशी न थी।